हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि क्या आपकी विश जल्दी पूरी हो जाएगी, यानी जल्द ही पूरी हो जाएगी। अगर आपकी कोई चाहत है, कोई इच्छा है, कोई विश है जो आप चाहते हैं कि यूनिवर्स या ईश्वर पूरी कर दें, तो क्या वो जल्दी पूरी हो जाएगी या समय लगेगा, या क्या करना चाहिए या विश को ड्रॉप कर देना चाहिए। इस विषय पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 ओम, पाइल नंबर 2 स्वास्तिक। दो सिंबॉलिक्स आपके सामने, सनातन धर्म के बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। जो आपको एक फील दे रहा हो, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हो, या आपको लगता हो कि इसे आज अपनी पाइल के रूप में चुन लेना चाहिए, उसे चुनिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। यहाँ मैं अपने व्यूवर्स, यानी जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का हमारा जो एनालिटिक्स है वो दिखाता है कि लगभग आधे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं, ये बिल्कुल फ्री है और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात पैसों की कर लें। एस्ट्रो गुरु चैनल पर ज्वाइन का बटन एक्टिवेट कर दिया गया है और आप अब एस्ट्रो गुरु चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एक पैट्रियन बन सकते हैं, एस्ट्रो गुरु फैमिली के एक मेंबर बन सकते हैं। आपके सहयोग से ये चैनल चलता है और मेंबर बनने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है वो ये है कि आपको सभी वीडियोस निश्चित पब्लिश डेट से पहले अवेलेबल मिल जाएंगे मेंबर्स के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ओम को चुना था, मेरे बगल में ओम का सिंबॉलिक लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो विश है वो जल्द पूरी होगी या नहीं। इस पर टैरो क्या कहते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर है द डेविल। तो 5 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। द डेविल का कार्ड आमतौर पे नेगेटिव माना जाता है और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर ही आता है, ये तो सच है। देखते हैं आज हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी एक ऐसी विश, एक ऐसी चाहत है जो बहुत पहले भी आपकी विश, आपकी चाहत थी, जिसे आपने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया था। अब वो फिर आपके जहन में, आपके मन में, आपके दिल में उभरने लगी है। पास्ट में आपने इस चाहत, इस विश को पूरा करने के लिए प्लान किया, सोचा, विचार किया, लेकिन काम नहीं कर पाए। भविष्य में, मतलब आपका पास्ट, लेकिन वहाँ से फ्यूचर, तो थोड़ा रिसेंट का जो पास्ट आपका है उसमें ऐसा दिखता है कि आप अपने कार्य में, रोज़मर्रा के जीवन में उलझ गए। अपने लाइफ के नए टारगेट्स को आपने मीट करने की काफ़ी कोशिशें करी और अपनी उस पुरानी विश को साइडलाइन कर दिया था, लेकिन अब मन फिर उस दिशा में आ रहा है या जा रहा है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि मामला सिर्फ एक विश का है, बल्कि यहाँ दिखता है, जो रीडिंग कहती है कि मैक्सिमम 70% से ज़्यादा लोग जो पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं उनके साथ ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि उनकी जो विश है वो फाइनेंस, धन से जुड़ी हुई जरूर है और धन आपके पास आवे या आप धनी बने, इस तरह की या इससे रिलेटेड जो विश है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
लेकिन आगे बताता है, रीडिंग आगे बता रही है कि आपके द्वारा सही तरीके से अभी मामले को मैनेज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो विश जो अब तक आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए थी अभी भी अधूरी रह गई। इस पूरे मामले में आप कई बार कोशिश करना चाहे हैं पास्ट में, वर्तमान में सोच भी रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी आपको सफलता नहीं मिल रही है। ये सफलता न मिलने के पीछे की वजह आपके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमजोरी है। अगर हम थोड़ा पीछे और चले जाएं तो आप एक ऐसा समय भी था जब अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में न सिर्फ कंप्लीट थे, बल्कि आपने अपने डिमोटिवेशन में भी कॉन्फिडेंस बनाए रखा था। उस डिमोटिवेशन ईरा में भी आपका कॉन्फिडेंट रहना आपकी विल पावर को दर्शाता है। वो विल पावर अभी भी आपके अंदर सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में पड़ी हुई है। उसे थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल नहीं करेंगे वो सो जाएगी। अब डेविल का कार्ड कहता है कि अगर सचमुच आप चाहते हैं कि ये विश पूरी हो जाए तो आपको कुछ कंप्रोमाइज करना होगा। डेविल हमेशा सौदा करना चाहता है और सौदा करके ही वो हमारी विश पूरी करता है। कई सारी कहानियों में ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है। कई सारी कहानियों में ऐसा बताया गया है कि डेविल के साथ अपनी विश पूरी करने के लिए लोगों ने अपनी सोल का, अपनी आत्मा का सौदा कर लिया, क्योंकि डेविल को तो वही चाहिए। लेकिन जैसा कि कहानियां मानती हैं डेविल एक बुरा पर्सन है, तो हम भी यही मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ डेविल कहता है कि लाइफ में अगर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो, अगर दर्द लेने को तैयार हो, अगर भय नहीं है, अगर शर्म नहीं है, कई बार लोग हेजिटेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ शर्मिंदगी का मतलब है कि आप किसी कार्य को करने में थोड़ा सा झिझक महसूस कर रहे हैं, तो वो झिझक अगर नहीं है तो बिल्कुल आगे बढ़ो और विश पूरी हो जाएगी। आज की हमारी ओरेकल डेक लेते हैं, जो है ओरेकल योगिक पाथ, और जानते हैं कि ओरेकल डेक आगे और क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें देती है आज की रीडिंग के लिए कि आपकी विश जल्द पूरी होगी या नहीं। क्योंकि डेविल का जो कार्ड है वो जो इंडिकेट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट ऐसा दिखता तो नहीं कि मामला जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा। पहला कार्ड आपके लिए श्री गणेश, शुरुआत बहुत अच्छी, विघ्नहर्ता हमारे सामने। सेकंड पोजीशन पर ओजस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है भक्ति। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है दिस वन इज वात। और लास्ट कार्ड आपके लिए है देवी छिन्नमस्ता। देवी छिन्नमस्ता 10 महाविद्या में से एक है। देवी के बारे में अगर आप और अधिक जानकारी करना चाहते हैं कि ये कौन है, इनका रूप क्या है, इनकी महिमा क्या है, तो संबंधित वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब रीडिंग को शुरू करते हैं। गणेश जी कहते हैं कि भाई आपकी विश के पूरा होने और आपकी विश प्राप्त करने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं रखा गया है। दो सिचुएशन होती है, एक होती है कि अवरोध है, एक होती है अवरोध रखा ही नहीं गया ईश्वर की ओर से। अब रखा नहीं गया है लेकिन आपको अगर अवरोध मालूम दे रहा है तो इसका मतलब ये अवरोध, ये ब्लॉकेजेस आपके खुद के बनाए हैं, ये ईश्वर प्रदत्त नहीं है, ग्रहों की वजह से नहीं है। तो गणेश जी कहते हैं कि स्वयं की ऊर्जा को पहचानो, क्योंकि स्वयं की ऊर्जा को पहचाने बिना स्वयं के साथ इंटरलिंक और कनेक्ट नहीं हो पाएंगे पूरी तरह से। और जब तक स्वयं की क्षमता को नहीं पहचानेंगे तब तक हम वो नहीं कर पाएंगे जो असाध्य है। गणेश जी के जीवन की एक घटना आती है जहां पर पूरी पृथ्वी का चक्कर 7 बार लगाने के लिए बोला गया था सभी देवताओं को। सारे देवता चले गए, गणेश जी रुक गए। गणेश जी ने सोचा छोटे से चूहे पे बैठ के मैं जाऊंगा तो सबसे पीछे मैं ही रहूंगा। गणेश जी ने सिचुएशन को एनालाइज किया कि मामला है पृथ्वी का चक्कर लगाने का। किस पृथ्वी का ये नहीं कहा गया, मामला कहा गया बस पृथ्वी का चक्कर लगाइए। और माँ ही पृथ्वी है, माँ ही धरती है और पिता आकाश के सदृश है। यदि पिता का साया सिर से हट जाए तो ऐसा लगता है कि एक छत हट गई जो सिर के ऊपर थी। जिन लोगों के पिता नहीं हैं उनको ये अनुभव रहा होगा, मेरा भी अनुभव ऐसा ही था पिताजी के जाने के बाद। तो गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता के 7 चक्कर लगा लिए और वही विजेता घोषित हो गए। अवरोध कहीं नहीं था, अवरोध बस मन में था। मन के अवरोध को गणेश जी ने हटाया और सोल्यूशन एकदम सामने पाया और विजेता हो गए। तो वे कहते हैं कि भाई अवरोध तो है नहीं क्योंकि रखा नहीं गया। ईश्वर प्रॉब्लम को डाले नहीं है आपके बीच में,
प्रॉब्लम आपने ही डाल रखी होगी, उसे हटाना है। लेकिन हटाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली चीज अवेयरनेस। आपको दिखे तो कि प्रॉब्लम मेरी वजह से है, आपको पता ही नहीं कि भाई हम ही प्रॉब्लम है, फिर आप उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो यहां गणेश जी कहते हैं अपने अंदर स्वयं में स्वयं की क्षमता को महसूस करो, स्वयं को स्वयं से जोड़ो। क्योंकि अब स्वयं को स्वयं से जोड़ने का मामला क्या है? देखिए क्या होता है कि हम कभी आप भी बैठ के विचार करिएगा कि मोस्टली ज्यादातर हम भविष्य में होते हैं। कल क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, अब यहां से आगे हम क्या करेंगे। वर्तमान में तो है ही नहीं ना कि हम क्या कर रहे हैं, इसे ही बेहतर कर लें, वर्तमान में आ जाए। जितना वर्तमान में आएंगे उतना स्वयं से इंटरलिंक हो जाएंगे। जितना फ्यूचर में रहेंगे उतना भय होगा, डर होगा कि कल क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जितना पास्ट में रहेंगे उसका भी डर होगा कि अरे राम क्या क्या हो गया है, अब क्यों ये नहीं हो रहा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो गया था, या पास्ट में पॉजिटिव था अभी प्रेजेंट में नेगेटिव है, फिर कंपैरिजन कि अरे पास्ट तो बड़ा अच्छा था, प्रेजेंट बड़ा गड़बड़ हो गया है। तो हमें वर्तमान में रहना है। जितना वर्तमान में रहिए, जितना वर्तमान में जिए, जितना अपने वर्तमान के साथ कनेक्ट और इंटरलिंक होंगे, उतना आपका ऑरा बढ़ता जाएगा। ये ऑरा दूसरों को नहीं मालूम देगा, स्वयं को मालूम देगा। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, निगेटिविटी दिमाग से हट जाएगी, विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आप अपने बारे में अश्योर हो जाएंगे। कार्ड कहता है कि आप अपने बारे में अश्योर हो जाएंगे कि अब आपकी कैपेबिलिटी के दायरे में सिचुएशन आ रही है। अगर हम कोई विश चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, तो सिर्फ हमारे चाहने भर का मामला नहीं है, हमारे कर्मों का भी मामला है। हम उस दिशा में कुछ कर्म कर लें तो वो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि अब वो कॉन्फिडेंस का लेवल आएगा जो आपके अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जहां आपको अपनी क्षमता में एनहेंसमेंट फील हो जाएगा। वो जो एनहेंसमेंट फील हो जाएगा, उस एनहेंसमेंट की फीलिंग के साथ में जो बढ़त आप महसूस करेंगे, उसके साथ आपका कहता है कार्ड अहंकार बढ़ जाएगा। और देवी कहती हैं कि जब तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा तब तुम ऐसी चीजें कर सकते हो, ऐसी अनफॉर्चुनेट चीजें कर सकते हो जो तुमने खुद नहीं सोचा कि तुम कर सकते हो और कर दोगे। तो कहती हैं कि अहंकार से बचो। एक दूसरा साथ में आगे बताती हैं कि पहला तो अहंकार से बचो और दूसरा हर किसी को सेटिस्फाइड करने से बचो। मैं अपनी कई रीडिंग्स में बोल चुका हूं कि भाई अगर आप चाहते हैं, ये पुरानी कहावत भी है कि अगर आप दुनिया में हर किसी को खुश रखना चाहते हैं तो आइसक्रीम बेचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आइसक्रीम खाने के बाद सब खुश होते हैं, किसी को दुख नहीं होता। लेकिन मेरी आइडियोलॉजी क्या है? हम आइसक्रीम वाला नहीं है, हम चाय वाला भी नहीं, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। हम हैं टिक्की वाला। टिक्की वाला क्यों? क्योंकि हमारी टिक्की में मीठी चटनी भी है, खट्टी भी और मिर्ची भी है। किसी को स्वाद आएगा, किसी को खट्टा लगेगा, किसी को मीठा लगेगा, किसी को तीखा भी लगेगा और किसी के आंसू भी गिरेंगे। तो कुल मिलाकर के वर्सेटैलिटी है। तो अपने आप को दूसरों के बारे में जरा बाउंड कम करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लीजिए, लेकिन ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी से हटने को देवी छिन्नमस्ता भी कह रही हैं और डेविल का कार्ड भी कहता है। डेविल कहता है कि जब तक तुम्हें यह नहीं समझ में आता कि तुम अपनी जिंदगी में अकेले आए थे, अकेले जाओगे और अकेले खुद को मैनेज करना है, तब तक तुम सही रास्ते पर तो हो ही नहीं, तुम तो गलत रास्ते पर हो। इस दुनिया में अगर लोगों को, बहुत सारे लोगों को सत्य का, परम ज्ञान का अनुभव हुआ है तो वे अकेले अकेले थे। कभी भी भीड़ ने परम ज्ञान नहीं प्राप्त किया। बुद्ध को अकेले ज्ञान मिला, महावीर को अकेले ज्ञान मिला। ठीक है, बंच में नहीं होता है। तो यह कहता है कि अकेले अपने ऊपर फोकस करो। जितना स्वयं पर फोकस कर देंगे उतना चीजें आसान हो जाएंगी। और देवी कहती हैं कि अगर ईगो को रोक लिया, अपने अहंकार को थोड़ा मैनेज कर ले गए, तो वो अहंकार सिचुएशन में आपको निगेटिवली ना इन्वॉल्व होने देगा, ना डैमेज होने देगा, बल्कि जीत दिला देगा। और उसी जीत की तो दरकार है। अब सवाल उठता है कि कितने समय में विश पूरी हो सकती है। जवाब है, अगर आप सही तरीके से स्वयं को
साधते हैं, अनुपालन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्लान करते हैं, तो 7 महीने के अंदर आपकी विश पूरी हो जानी है। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने स्वास्तिक को चुना था, मेरे बगल में स्वास्तिक की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपकी विश जो भी आप चाहते हैं वो जल्द पूरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द एम्परर। एक लाइन में रीडिंग को अगर कंप्लीट करना हो तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप एक पूरी प्रॉपर जिद में आ जाएं कि भाई इससे कम पे मुझे कंप्रोमाइज करना ही नहीं है, तो ये विश पूरी होके रहेगी, चाहे आज चाहे थोड़े समय के बाद। ये जाएगी नहीं। उसका रीज़न क्या है? ये विश जो आपकी है, ये दरअसल में यानी कि जो रिजल्ट, एंड रिजल्ट आपकी विश कि भाई ये हो जाए, तो वो जो होना है वो आपके भाग्य में है और आपको मिलना है। आप ही का है, रखा हुआ है, आपका है, रखा हुआ है। आप आगे बढ़ें और ले लें, बस इतना सा मामला है। लेकिन इतना सा सुनने में लगता है, लेकिन वास्तव में थोड़ा मुश्किल कैसे है उसको समझते हैं। आपके बारे में दिखता है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, कई मुश्किल परिस्थितियों को मैनेज किया है, सिचुएशन में अपने आप को आगे निकाला है, फाइनेंशियल क्राइसिस और इश्यूज को बढ़िया तरीके से हैंडल और मैनेज किया है। और जिन मामलों में आपको लगता था कि आपकी योजना सही साबित हो सकती है, वहां आपकी योजना सही साबित तो हुई है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखें तो पहला तो प्रोक्रास्टिनेशन ने आपको अवरुद्ध कर दिया है, यानी टाल मटोल की आदत, मन का भ्रम, सिचुएशन में समझना कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, लेकिन उसे नहीं करना। ये वाली सिचुएशन, ये वाली जो परिस्थिति आप झेल रहे हैं, इसने आपको कुंद कर दिया, यानी आपकी धार कम कर दी। दूसरा, प्रेजेंट टाइम में स्वयं का एक हेजिटेशन दिखता है अपनी विश को लेकर, अपनी चाहत को लेकर। हो सकता है कि आप उसे डिस्क्लोज भी ना करना चाहें, हो सकता है कि आप उसे स्वयं को भी ना बताना चाहें कि यार पता नहीं इस मामले में क्या होगा, चाहते तो हैं बट होगा कि नहीं पता नहीं। और स्वयं में आपने स्वयं को जो बंद कर दिया है, उसकी वजह से आपकी क्षमता सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रही। लेकिन ये जो आपकी विश है, ये आपके सही दिशा में कर्म करने से मिलेगी। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमारी विश तो ऐसी है जिसमें सचमुच हमारे करने जैसा कुछ नहीं, ईश्वर चाहेंगे तभी होगा, ईश्वर चाहेंगे तभी होगा। तो इस विश पर भी आपका कर्म उस रिजल्ट को प्रभावित कर देगा। कैसे, उसे ध्यान से समझिए। ईश्वर हमें कोई चीज़ कब देंगे? जब हम उसके योग्य होंगे। हमारी योग्यता नहीं है तो वे नहीं देंगे। हम उसे संभालने के काबिल हो जाएं, अगर काबिलियत है तभी मिलेगा। क्लास 1 के बच्चे को आप हाई स्कूल की बुक नहीं देंगे पढ़ने को, क्योंकि वो बच्चा हाई स्कूल की बुक पढ़ने को काबिल नहीं है। और हाई स्कूल के बच्चे को आप क्लास 1 की बुक नहीं देंगे पढ़ने को, क्योंकि वो ज़्यादा काबिल हो गया। तो खुद की काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा, इसको समझें। और आपने जो स्वयं को बंद कर रखा, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा सिचुएशन में अपने आप को आगे आने के लिए। अब कैसे करेंगे? कहता सिर्फ रियलाइजेशन करो, थोड़ा पास्ट को देखो, आपने जीवन में क्या क्या अचीव किया, क्या क्या नहीं अचीव किया, कितनी कितनी परिस्थितियों को मैनेज किया, कितनी कितनी परिस्थितियों में चीज़ों में पॉजिटिविटी लाई जहां निगेटिविटी हो सकती थी, और जहां लोग हार मान जाए वहां आपने हार मानने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपने आप को जीत तक पहुंचाया था। तो ये था पास्ट। योजना की ही बात कर लें तो गजब की बढ़िया, प्रॉपर, वेल एक्यूरेट और मेंटेन योजना बनी।
उस योजना पर काम किया और सफलता मिली, यहाँ तक कि लोगों ने, परिजनों ने सराहा भी था, तारीफ भी करी थी। वही आप हैं। अब आप कहेंगे कि भाई वर्तमान में लोगों का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया। ठीक है, आज हम व्यवहार के ऊपर रीडिंग नहीं कर रहे तो उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, 2 लाइन में समेटता हूँ। उनकी परवाह मत करो, बस अपने जीवन में आगे बढ़ो, यही 2 लाइन है। और जितना जीवन में आगे बढ़ने का ठानेंगे वहाँ अपने अंदर की टाल मटोल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आपके अंदर हाई एंड एनर्जी सोर्स छिपा हुआ है। अंदर की ऊर्जा छिप गई है, दब गई है, ढक गई है। ठीक, उसे अनावृत करना है। जैसे ही अनावृत करते हैं आपका जोश, आपका उमंग वापस आ जाएगा और आप जो चाहते हैं उसे करने, उसे हासिल करने में, उसे प्राप्त करने की दिशा में आपके कदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं जो है ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक हमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है कि क्या आपकी विश जल्द ही पूरी हो जाएगी या इसमें अभी और समय लगना है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है श्री गणेश। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है दिस वन इज सरस्वती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मूलाधार। फोर्थ पोजीशन पर कार्ड आपके लिए है विशुद्ध, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर तपस। अब श्री गणेश जी से शुरू होकर ओरेकल डेक की रीडिंग तपस तक जाती है। अब हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले गणेश जी का जो कहना है वो ये है कि भाई आपके उस कार्य सिद्धि में, उस विश के पूरा होने में जो व्यवधान है वो आप हैं। रास्ते में व्यवधान नहीं है, रास्ते के पहले नहीं है, रास्ते के बाद भी नहीं, आप ही व्यवधान है। यू आर द प्रॉब्लम, यू शुड मैनेज योर सेल्फ, यू शुड मैनेज योर सेल्फ। कैसे मैनेज करेंगे? तो गणेश जी कहते हैं सबसे बढ़िया तरीका है अपने बीते हुए कल को रियलाइज करो, स्वयं को आत्मविश्वासी करो और बाहर आ जाओ। दूसरा कहते हैं कि हमें सौंप दो। हमें मतलब अपने ईश्वर को, जिसको आप मानते हैं, जिस प्रभु, जिस भगवान की ओर आपकी श्रद्धा जा रही है, जिस देवी या देवता की ओर, उन्हें सौंप दीजिए। ड्राइविंग उनको दे दीजिए कि भाई ये वाली प्रॉब्लम में तो हम फंस गए, अब यहाँ से आगे ये देखेंगे, हम तो बस कर्म करेंगे, बाकी देखना इनने है। तो ये जब आप उधर कर देते हैं, ध्यान से समझिए इसको, जब आप ये उधर कर देते हैं कि भाई अब गणेश जी देखेंगे, उदाहरण लेते हैं कि गणेश जी देखेंगे, बाकी मुझे क्या, मुझे तो बस अपना रोज का कर्म करना है, बाकी गणेश जी देखेंगे। तो अब कर्म को उस दिशा में आगे बढ़ा दीजिए जिसमें आप रोज डेली के काम कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक टारगेट है, अभी विश की बात नहीं कर रहे। तो उस दिशा में आगे बढ़ा दीजिए अपने कर्म को, और उस दिशा में आगे बढ़ा देंगे अगर अपने कर्म को, तो आप एक सही ट्रैक पे आ जाएंगे। काम तो आप अपने करेंगे, ये उन मामलों में बता रहा हूं जहां आपकी विश ईश्वर से जुड़ी है कि भाई ईश्वर की कृपा होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उस मामले में ऑटोमेटिक कृपा आएगी। क्यों? क्योंकि आपने खुद को सही ट्रैक पे रख दिया। और जब आप अपने आप को सही ट्रैक पर रखकर आगे बढ़ते हैं तो अदरवाइज जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिस्थितियां, सब बदलाव में आने लगते हैं। सरस्वती कहती हैं कि तुम्हें अपनी समझ पर भरोसा करना होगा, क्योंकि तुम्हारी समझ तुम्हें हर मुश्किल से न सिर्फ निकाल के लाती है बल्कि आगे की योजना बनाने में मदद करती है और सफलता की शिखर तक पहुंचने देती है। लेकिन स्वयं पर ध्यान देना होगा। मूलाधार का कार्ड कहता है कि अपने अंदर की छिपी हुई ऊर्जा को अगर अंदर ही छिपाए रखा तो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और चूंकि उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आगे की परिस्थिति सारी ब्लॉक में चली जाएगी, समाप्त। अब आप कहीं नहीं जा रहे। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का पहला चक्र है जो ऊर्जा का भंडार है, और उस ऊर्जा के भंडार से ऊर्जा अधोमुख में जा रही है। अधोमुख मतलब नीचे की ओर गिर रही है, गिरती जा रही है। हमारे शरीर से होकर रसातल यानी भूमि, शरीर से होकर नीचे उतरती है, जमीन को टच करती है, और जमीन से होते हुए रसातल यानी कि जमीन के अंदर समाहित हो जाती है। लेकिन अगर मूलाधार की एनर्जी को मैनेज किया जाए, पहले चक्र की, तो ऊर्जा ऊपर उठ सकती है। और अगर ऊर्जा एक बार ऊपर उठनी शुरू हो, ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, इसे किसी
गुरु के अंडर गाइडेंस करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब एक बार मूलाधार से ऊर्जा ऊपर उठती है तो शरीर में भूकंप के आघात जैसे अनुभव होते हैं, कि शरीर में भूकंप आ गया हो। उसे संभालना इतना आसान नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। और जब एक बार किसी की ऊर्जा ऊपर की ओर उठ जाए तो ऐसा व्यक्ति फिर परमात्मा स्वरूप होने लगता है धीरे धीरे, यानी शुरू हो गई प्रक्रिया। तो मूलाधार का कार्ड कहता है कि स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो और स्वयं की ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लेकर के दृढ़ प्रतिज्ञ हो, स्वयं को सक्षमता में फील करो। और अगर ये फीलिंग में आते हैं, ये फीलिंग आपके अंदर चलती है, तो इस फीलिंग पर भरोसा करना है। विशुद्ध का कार्ड कहता है कि फिर डाउट नहीं रखना है, मन को शांत और पवित्र करना है और अपने आप को इसके साथ सिंक्रोनाइज होने देना है, क्योंकि जितना सिंक्रोनाइज होंगे उतना आप अपनी विश के करीब पहुंच जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज इस रीडिंग में आपके विश जल्द पूरा होने की टाइमलाइन क्या है, तो मेरे पास आता है 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, 4 साल, 40 साल, 400 साल। 400 साल क्यों है वो बताता हूँ, वो सुनकर मजा आएगा, क्योंकि 40 साल तो सब समझ गए, लेकिन 400 साल कैसे। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो आपका है और आपके लिए रखा है, याद आया? तो वो है आपका और रखा आपके लिए है, लेकिन कर्म सही दिशा में करेंगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब अगर कर्म सही दिशा में ना किए जाएं और वो ना मिले, इस पूरे जीवन में ना मिले, तो उसका होगा क्या? क्योंकि था तो मेरा ही, फिर उसका होगा क्या? तो कुछ नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड आपके अगले जन्म में चला जाएगा। अब अगले जन्म में आपने प्राप्त किया तो ठीक, नहीं तो अगले जन्म में चला जाएगा, नहीं किया तो फिर अगले जन्म में चला जाएगा, और ये चलता रहेगा। क्योंकि ईश्वर की ओर से कहें तो क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया तो अभी अनंत काल तक चलती रहेगी, बड़े लंबे टाइम तक चलेगी, है ना, कल्प के अंत तक चलेगी, तो अभी बहुत लंबा टाइम बाकी है। लेकिन जो रीडिंग कहती है कि जब स्वयं पर विश्वास कर लेंगे तो अपने अंदर के अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। स्वयं पर विश्वास तो अंदर के अहंकार पर विजय, और जितना आप अपनी शक्ति, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, उतना अंधकार पर आपका विजय यानी आपकी जीत हो जाएगी। और तब आप देखेंगे कि आप एक ऐसे मोड, एक ऐसे माइंडसेट में आ गए हैं जहां अब आपको आपकी विश चाहिए ही चाहिए, और न सिर्फ चाहिए बल्कि आप देख रहे होंगे कि अब ये पूरा होने के कंडीशन की ओर बढ़ रही है, और इसे पूरा होना है और आपको प्राप्त होना है, और आप इस विश के पूरा होने के बाद इसके रिवार्ड को एंजॉय करेंगे। ये आपका भविष्य है और यहाँ तक आपको पहुँचना है। पाइल नंबर 2 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।